नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एके रियल स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि निमी पैटर्न पर आधारित हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 रहेगा और आगे भी इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे इस सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या करा कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है? परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका बी जो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। अब ये आपका होता है कोई चार्ज नहीं, यानी कि ये आवेश रहित होता है। ठीक है, अब जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम, ये होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, जो कि यहाँ माइनस लगा होता है। ठीक है, माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा प्रोटॉन पर चार्ज। नेक्स्ट क्या है? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन से हैं? ये आपके हो जाएंगे उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। ठीक है, यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होगा। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव क्या होगा? तो विभव जो है वो आपका हो जाएगा बाहरी सतह के बराबर। बाहरी सतह के बराबर हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र यानी कि E0, ये क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका 0 होगा, 0 होगा। और जो विभव होगा वो बाहरी सतह के बराबर होगा, और विद्युत क्षेत्र जो होगा वो आपका होगा 0। नेक्स्ट क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी कि EMF आवश्यक होता है। EMF आवश्यक क्यों होता है? ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनों का पलायन रोकने के लिए, तो गलत है। असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक रखने के लिए, ये भी गलत है। चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने के लिए भी गलत है। और इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ये डी। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए EMF आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है? ये आपकी होती है कॉपर की। कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, कितनी होती है? ये आपकी होती है 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर ये आपकी होती है रेजिस्टिविटी कॉपर की। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका गलनांक पूछ ले, गलनांक कितना होता है कॉपर की, तो ये हो जाएगा आपका 1083 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1083 डिग्री सेल्सियस होता है आपका कॉपर का गलनांक। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? ये आपका हो जाएगा 0 ओम। ठीक है, डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विद्युत ऊर्जा इकाई है। विद्युत ऊर्जा इकाई है किसका है? ये आपका हो जाएगा वोल्ट एम्पियर घंटा। वोल्ट एम्पियर घंटा। ठीक है, वी इंटू VIT। ठीक है, वोल्ट एम्पियर घंटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की इकाई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत आवेश का यूनिट क्या है? आवेश की यूनिट क्या है? आवेश की यूनिट हो जाएगी कूलॉम। ठीक है, और EMF की यूनिट क्या हो जाएगी? लेकिन विद्युत वाहक बल्ब की जो है विद्युत वाहक बल, इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा वोल्ट, और पावर का हो जाएगा वाट। ठीक है, और धारा का हो जाएगा एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? तो यहाँ से जो साइज होता है, जिसका वाटेज ज़्यादा होता है उसकी साइज भी ज़्यादा होती है। तो वाटेज किसका ज़्यादा है? 2 वाट है, 1 वाट है, 10 वाट है, और ये होगा आपका 50 वाट। तो वाटेज किसका ज़्यादा है? 10 ओम के। तो ये क्या है आपका? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इसकी साइज भी अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्या है? समांतर में संबंधित 2 एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं। प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बताइए प्रत्येक लैंप पर, अगर समांतर में संयोजित है।
तो इसमें क्या हो जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है, समांतर में आपका जो वोल्टेज है वो जो है सभी पे बराबर होता है। ठीक है, और धारा क्या होती है वो विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में। कौन सही है? इसमें आपको सही देखना है कि सही कौन कह रहा है। टेक्नीशियन ए कह रहा है सही है, अथवा टेक्नीशियन बी कह रहा है, अथवा टेक्नीशियन ए और बी दोनों सही कह रहे हैं। और डी नंबर है, ना तो टेक्नीशियन ए सही कह रहा है ना तो टेक्नीशियन बी सही कह रहा है। तो सही कौन कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज मापने के लिए जो लगाया जाता है वो समांतर में लगाया जाता है। तो बी कहता है कि समांतर में। तो सही कौन सा है? तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं समांतर क्रम में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। आदर्श धारा स्रोत में शून्य क्या होता है? क्योंकि आदर्श जो धारा स्रोत होता है उसमें क्या प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। ठीक है, प्रतिरोध अनंत होता है और धारा क्या होती है? जीरो। ठीक है, धारा जीरो होने के कारण चालकता क्या है? आंतरिक चालकता जो है शून्य हो जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध अधिक होने के कारण आंतरिक चालकता शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित में से लगभग मिलता जुलता है। किससे मिलता है? तो आपका हो जाएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से मिलता है। डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक अश्व शक्ति निम्नलिखित के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति निम्नलिखित के बराबर होता है। ये आपका होता है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। नेक्स्ट क्या है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। परिपथ में अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो क्या बनता है? ये आपका बनता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। महो प्रति मीटर होता है विद्युत चालकता की यूनिट। नेक्स्ट क्या है, विद्युत की ईए की यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। विद्युत की ईए की यूनिट जो है किसके बराबर होती है? ये आपका होता है 1 किलोवाट हावर्स। 1 किलोवाट हावर्स। और यूनिट बराबर होता है आपका वाट इंटू हावर्स इंटू दिन। ठीक है, बटे 100। यहाँ से आपका यूनिट निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरोध के समांतर जोड़ों के लिए सिरों पर विभवांतर होता है। प्रतिरोधों के समानांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? तो आपका हो जाएगा समान। विभव समान होता है और धारा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी अणु का भार माना जाता है। किसी अणु का भार जो माना जाता है वो होता है आपका न्यूट्रॉनों का प्लस प्रोटॉनों का भार। न्यूट्रॉनों का प्लस प्रोटॉनों का जो भार होता है उसको माना जाता है आपका किसी अणु यानी कि मॉलिक्यूल का वेट। नेक्स्ट क्या है, एक कूलाम होता है। तो आपका यहाँ से क्यू बराबर होता है IT। आई क्या है? एम्पियर, और टी क्या है? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एक कूलाम बराबर हो जाए आपका 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, आवृत्ति अनुपातिक है। फ्रीक्वेंसी किसके अनुपातिक है? तो ये आपका हो जाएगा XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है आपका जब होता है प्रतिघाती मतलब जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसके लिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए लगता है आपका XC बराबर 1/2 पाई FC। ठीक है, और जो आपका होता है प्रेरकीय प्रतिघाती यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है तो होता है XL बराबर 2 पाई FC। तो पूछ रहा है कि अनुपातिक किसके है? अनुपात में किसके है? तो ये आपका हो जाएगा XL के अनुपात में। ठीक है,
फ्रिक्वेंसी आपका XL के अनुपात में है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात की। तो आवृत्ति अनुपातिक होता है प्रेरकीय प्रतिघात के। नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका परिपथ। परिपथ कहलाता है विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग। नेक्स्ट क्या है, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यदि क्या होगा, क्यों नहीं होगा? दोनों की धारिता समान हो, दोनों का तापमान समान हो, दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, दोनों का विभव समान हो। तो अगर आपका दोनों जो है दोनों का अगर विभव समान होगा उसमें आप क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ से आप जो है डी, यहाँ से राइट आंसर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विभव समान नहीं होना चाहिए दोनों का। अगर विभव समान होगा तो विभवांतर नहीं आएगा, विभवांतर नहीं आएगा तो वहाँ पे आपका धारा का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरोध के वर्ड कोड में लाल रंग का कौन सा मान दिया गया है? प्रतिरोध के वर्ड कोड में लाल रंग का कौन सा मान दिया गया है? ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आपका यहाँ से लाल रंग का जो मान है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आपका सदिश है, बाकी ये तीनों आपकी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, ये तीनों आपकी अदिश राशियाँ हैं। विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? ये आपका करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है धारा का वहन करता है। नेक्स्ट क्या है, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि क्या है? टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टी बराबर होता है आवर्तकाल। ठीक है, 1/f यानी कि 50 हर्ट्ज। इसको काटेंगे आपका आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। ठीक है, 20 मिली सेकेंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका डी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 मिली सेकेंड 50 हर्ट्ज जो है पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। नेक्स्ट क्या है, ओजोन परत में हो रहे छिद्र का कारण क्या है? ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसका कारण क्या हो सकता है? क्या अंतरिक्ष अन्वेषण होता है? नहीं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं। मीथेन तो होता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होता। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत में हो रहे छिद्र का कारण है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है और सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 60। ठीक है, 16। यहाँ से आपका जो निकल कर आएगा H2SO4, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो H का मान कितना है? 1 का गुणा करेंगे 1 में। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका कितना आएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका प्लस 32 है, 2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा प्लस O4 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 64, ये आपका हो जाएगा 64। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ से आपका जो है 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का है। ठीक है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 98 सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है जो कि आपका हो जाएगा पिकलिंग। ठीक है, पिकलिंग हो जाएगा, ये आपका यांत्रिक सफाई प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी चालक में से बहने वाले धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक ऊष्मा की कितना हो जाएगा? हीटिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 गुना। ठीक है, प्रारंभिक ऊष्मा के 9 गुना हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है I² RT। ठीक है,
इसमें क्या होगा, अगर किसी चालक में से धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उष्मा भी आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, उष्मा आपका 9 गुना हो जाएगा। ठीक, 33वां नंबर क्वेश्चन है, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट होता है, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है C बराबर होता है Q/V। कैपेसिटेंस बराबर होता है कूलाम प्रति वोल्ट, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्या है, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास आने वाली वोल्टता में कमी क्या कहलाती है, ये आपका कहलाती है वोल्टतापात। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है, धारा को प्रवाहित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, ये आपका हो जाएगा वोल्टेज सोर्स एवं चालक। 2 चीज़ें अगर कम से कम रहें तो भी हम जो है धारा का प्रवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभाव से, यानी कि जो उसमें प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसको देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि धारा जो है यहाँ पर उपस्थित है। नेक्स्ट क्या है, विद्युत को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक, यहाँ से आपका C जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा I बराबर होता है आपका Q/T। ठीक है, ये हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड, यहाँ से आपका राइट आंसर 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, यहाँ से आपका B जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती, आवेश की इकाई क्या होती, कूलाम। ठीक है, आवेश की आपका जो इकाई होती है वो आपकी होती है कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है, 2 विपरीत आवेशित बादलों, 1 उदासीन तथा 1 आवेशित बादलों, 2 समरूप आवेशित बादलों अथवा उपर्युक्त सभी के कारण। तो जो बिजली चमकती है वो होती है आपके 2 विपरीत आवेशित बादलों के कारण। ठीक है, यहाँ से आपका A आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विभवांतर होता है, यह एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है, 2 बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर, 2 बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध है, उपर्युक्त सभी। तो जो विभवांतर होता है वो होता है एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव का अंतर होता है उसी को कहते हैं विभवांतर। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में आपका होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है आपका आवेश रहित यानी कि C यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विद्युत परिपथ में होते हैं बंद परिपथ होते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है क्या कहलाता है, ये आपकी कहलाता है चालकता। इसका मतलब कंडक्टिविटी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इम्पीडेंस का अपोजिट क्या होता है, प्रतिबाधा। ठीक है, इम्पीडेंस का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका प्रतिबाधा, Y बराबर होता है 1/Z। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है, चारों ओर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं धनात्मक कक्ष के। नेक्स्ट क्या है, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या है, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या है, ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है विद्युत दबाव को मापने का यंत्र। ठीक है, ये रहे हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।